बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अजहर सलीम साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं। आज अजहर भाई से मैंने कुछ बात करनी है जी, इसराइल और ईरान में होने वाली जंग की। लास्ट मेरी जो अजहर साहब से वीडियो हुई थी वो ये थी कि जी प्लूटो जो सा है वो एक्टिव है, जिसकी वजह से ये जंगें हो रही हैं। अब प्लूटो की कंडीशन क्या है और क्या ये जंगें आगे थम रही नज़र आ रही हैं? इसराइल ने पहले इसराइल ने हमला किया, फिर उसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। अब ईरान लगातार कार्रवाई कर रहा है, उधर से इसराइल की तरफ से भी कार्रवाई हो रही है। इसराइलियों ने मुल्क छोड़ के जाना शुरू कर दिया। अब इस जंग का फ्यूचर क्या है वो अजहर भाई से पूछेंगे, और पूछेंगे जी कि क्या इसमें इंडिया का भी हाथ हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ऐसा। और अमेरिका का तो सबको पता है जी, इसमें अमेरिका का हाथ है इसराइल के पीछे। और जौन सा है, क्या इंडिया अब पाकिस्तान की तरफ भी आ सकता है, ये भी पूछूंगा मैं। अजहर भाई से ही बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि जी आगे क्या होने वाला है, क्या ये जंगें चलेंगी या रुक जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे क्या हैं हाल है अजहर भाई? कबीर? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा अजहर भाई, पहले इसराइल ने फ़लस्तीन पर कहानी डाली, जंग डाली। अब उसके बाद अब ईरान के ऊपर आ गया। अब ये सारी कंडीशन जो सा इसराइल हर तरफ पंगे ले रहा है, पीछे उसको अमेरिका का तो हाथ उसके साथ है, मगर ईरान के साथ कौन है? और देखो ईरान इससे लड़ जाएगा? देखो, अब वो यही बात है कि कल ही मैं चार्ट देख रहा था, तो जो सिचुएशन चार्ट के ऊपर नज़र आ रही है ना, वो सिचुएशन ये नज़र आ रही है कि ये आगे आने वाले जो कुछ दिन है ना, ये इस मामले में बहुत ख़तरनाक है। ठीक है, ये मामला एकदम बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह कहा जा रहा है कि अमेरिका भी इंटरफेयर कर सकता है इसमें इस वक्त, ठीक है, तो डेफिनेटली इसराइल के साथ वो खड़ा हुआ हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। तो उसमें बड़ा क्लियर इंडिकेशन जी आ रही है कि अगर तो अमेरिका भी इंटरफेयर करता है, ठीक है, तो जो वो पावर्स जो खुफिया तौर पे अमेरिका की दुश्मन है, हम्म। ठीक है, या अमेरिका के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं या दुश्मन है, ठीक है, वो ईरान को पूरा सपोर्ट करें। ठीक है। ठीक है, अब जैसे रूस है। हाँ, काफ़ी सारे ममालिक हैं, ठीक है, ठीक। जो उसमें मतलब नॉर्थ कोरिया जो है वो भी ओपनली इस चीज़ को क्लेम करता है कि ईरान के साथ खड़े होंगे। इसराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर, लेकिन उनको जवाब भी उसको उस तरह मिला। हम्म। इंडिकेशन ये है चार्ट के ऊपर कि इंडिकेशन ये है चार्ट के ऊपर कि इस जंग में नुकसान दोनों पार्टीज़ का, ईरान और इसराइल का। इसराइल और ईरान दोनों का। ठीक है, और इवन अगर अमेरिका भी जंप इन करता है इसके अंदर, तो उसको भी नुकसान उठाना पड़ेगा इसमें। ठीक है। अब ये कंडीशन ऐसी लग रही है कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं। देखो, नहीं, मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये अभी तक कोई टेरिटरी कंट्रोल का मसला नहीं है, ये है रिजीम चेंज का मसला। ठीक है, और यहाँ पे मैं रिजीम चेंज की बात जहाँ पे आ गई है, तो मैं ये बताता चलूँ कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं, जो कल मैं चार्ट देख रहा था जिस वक्त, तो उसमें उनको भी शदीद किस्म का खतरा लाहक है इस वक्त। ठीक है, अब चाहे वो आप उनको लाइफ थ्रेटनिंग में ले लो, चाहे आप उनको रिजीम चेंज में ले लो, ठीक है, लेकिन उनको उनके ऊपर जो है खतरों के बादल जो हैं वो मंडला रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने सवाल क्या किया था यहाँ पे भी? मैं ये कह रहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 की बात कर हाँ, रहा था। अब वर्ल्ड वॉर 3 की बात ये है कि इस वक्त जो एस्पेक्ट्स बने हुए हैं उसमें जो मेन एस्पेक्ट है वो, जिस प्लूटो का जो आपने जिक्र कर दिया, लेकिन प्लूटो के अलावा बाकी जो यूरेनस नेपच्यून का जो एस्पेक्ट है उसका आप जिक्र करना भूल गए। ठीक है, उसका एस्पेक्ट है। अब उसके साथ इन दोनों की स्क्वायर जा रही है जुपिटर को। ठीक है, उधर से ऊपर से मून ने उधर आ जाना है, ठीक है, उधर से सन ने उधर आ जाना है। ठीक है, तो ये जब एस्पेक्ट बनने हैं तो ये बहुत वाइल्ड किस्म के, एक्सप्लोसिव किस्म के चीज़ें होनी है यहाँ ये आने वाले टाइम में होने पे, वाला आने है। वाले दिनों में। ठीक है। हम दिनों की बात कर रहे हैं, अच्छा। हम महीनों की या हफ्तों की बात नहीं कर रहे, हम दिनों की बात कर रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा हम 72 से 48 से 72 घंटों की बात कर रहे हैं। ठीक अच्छा, है, इतने अहम। हाँ, तो उसमें ये चीज़ें इस तरह आपको देखने मिलेंगी आपको इसमें। लेकिन फिर भी बात है कि जितने भी एस्पेक्ट हैं, ये ऐसी फ़िलहाल कोई इंडिकेशन नहीं है कि हम कोई एक बड़ी मेजर वॉर की तरफ जा रहे हैं। ये स्ट्राइक्स हैं, स्ट्राइक्स होती रहेंगी। ठीक है,
टारगेटेड स्ट्राइक्स होंगी, ठीक है, और उसमें जैसे स्ट्राइक होगी वैसे उसका जवाब भी मिलेगा, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से। ठीक है। ईरान अपने जोहरी प्लान के ऊपर जो काम कर रहा है, आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे ईरान उसका इस्तेमाल कर सकता है? अच्छा देखो, सीधी सी बात है कि जिस वक्त यूरेनस और नेपच्यून और सैटर्न का एस्पेक्ट बना, ठीक है, और उधर से मार्स यूरेनस का एस्पेक्ट बना दूसरी तरफ से, ठीक है, मार्स यूरेनस की भी इस वक्त एस्पेक्ट चल रहा है, ठीक है, तो वो जो एस्पेक्ट बना वो तो ये तो बहुत हाईली एक्सप्लोसिव चीज़ों को डील करती है, हम्म, ठीक है, ठीक हाईली है। एक्सप्लोसिव चीज़ों को, ठीक है। ठीक है। तो डेफिनेटली जो इसराइल और अमेरिका का जो टारगेट है कि जी हम उनके जो एटॉमिक प्लांट है, जो उनके जो एसेट्स हैं इस तरह के, ठीक है, उनके ऊपर हम अटैक करना चाहते हैं, उनकी ये चीज़ रुकवाना चाहते हैं, तो ये बात बिल्कुल ऐसी ही है। इसराइल ने पहला अटैक ही वैसा ही हाँ, किया है। ये बिल्कुल। स्ट्रेटजिक एसेट्स के ऊपर जो अटैक है ईरान के, वो बिल्कुल हो सकता है, और इस तरह की चीज़ उनके लिए उनको सामना करना पड़ सकता है इस चीज़ का, ठीक ठीक है। है। उनके लिए ये चीज़ इंडिकेट हो रही है कि वहाँ पे, इसीलिए मैंने कहा कि अगले 2-3 दिन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत मेजर हैं, और प्लानिटरी पोजीशन इस वक्त बिल्कुल वो ट्रिगरिंग पॉइंट्स के ऊपर है। इस वक्त आप मेरे साथ प्रोग्राम कर रहे हो, वो ट्रिगरिंग पॉइंट्स के ऊपर है। हो सकता है आज रात रात कुछ हो जाए, कल हो जाए, मतलब मैंने ये सीधी सी बात है, अगले 48 से 72 घंटे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सारे मामले के अंदर, ठीक है। ठीक है। अगर आप क्या देख रहे हैं कि अब अगर इसमें दोनों का दोबारा सामना, दोबारा ज़्यादा कशीदगी होती है, तो नुकसान किसका है? देखो, कशीदगी तो इस वक्त अरूज पे है, ज़्यादा नुकसान किसका है? कशीदगी तो इस वक्त अरूज के ऊपर है, ठीक है, ठीक है। और नुकसान दोनों तरफ हो रहा है, ठीक है। ठीक है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि उनका ज़्यादा हो रहा है या उनका ज़्यादा हो रहा है। ईरान का भी जो तेहरान है उसको भी इवैक्यूएट करा लिया गया, ठीक है, बिल्कुल। तेल अवीव को भी इवैक्यूएट करा लिया गया, ठीक बिल्कुल। है। उधर ईरान की रिफाइनरीज पर भी हमले हुए हैं, उधर हैफा में इसराइल की रिफाइनरीज पर भी हमले हुए हैं, ठीक है। ठीक है। तो ये चीज़ें, ईरान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर भी हमले हुए हैं, इसराइल की मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर भी हमले हुए हैं। ठीक तो है। नुकसान दोनों तरफ हो रहा है, और यही चार्ट इंडिकेट कर रहा है कि नुकसान दोनों तरफ होगा, ठीक है। ठीक है। लेकिन फिर मेजर चीज़, मेजर एस्पेक्ट का ज़हन में रखो कि जो यूरेनस और मार्स का जो एस्पेक्ट है, ठीक है, और साथ में जब आपका सैटर्न और नेपच्यून का एस्पेक्ट है, ठीक है, तो ये एक हाईली एक्सप्लोसिव उसको डील करता है, ठीक है, हाईली एक्सप्लोसिव। तो हाईली एक्सप्लोसिव इस वक्त क्या है, जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं ईरान के, हुँ। जो टारगेट किए हुए हैं इस वक्त, ठीक है। तो अमेरिका इस वक्त मार्स चार्ट के ऊपर, मार्स जिस वक्त मैंने चार्ट चेक किया था, अमेरिका का रोल था इस वक्त मार्स वाला। मार्स इस वक्त एक फिक्स स्टार है जिसे हम कहते हैं रेगुलस, ठीक है। ठीक है। रेगुलस के ऊपर है, रेगुलस को कहा जाता है हार्ट ऑफ द लॉयन, ठीक है। ठीक है, हार्ट ऑफ द लाइन, ठीक है। अच्छा। मार्स का एक्शन हार्ट ऑफ द लाइन रेगुलस के साथ जब मिलके होता है, और खास तौर पे अगर यूरेनस के साथ हो रहा हो, तो इसी किस्म के अटैक्स और इसी किस्म की चीज़ें जो हैं वो मोस्ट लाइकली होती हैं, ठीक ठीक है। है। मतलब इसमें एक आधा दिन आगे पीछे तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन मतलब अभी तक मुझे चार्ट पे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि मैं ये कहूँ कि ये चीज़ अवॉइड हो जाएगी, अच्छा, यानी ठीक कि है। ऐसी सूरत-ए-हाल होने वाली है। हाँ, मुझे नहीं लगता कि ऐसी ये चीज़ अवॉइड हो जाएगी, ये चीज़ कुछ ना कुछ, इसका कुछ अल्टीमेटली कुछ ना कुछ ये होगा, और ज़्यादा टाइम में नहीं, थोड़े दिनों में, थोड़े घंटों में, यानी कि 48 से 72 घंटे 48 से भी 72 ज़्यादा हैं, बिल्कुल उससे ज़्यादा, पहले हो सकता है। बिल्कुल। क्या बात मतलब एस्पेक्ट्स इस वक्त है। बने अल्लाह हुए रहम हैं इस करे जी, वक्त, बिल्कुल। ठीक अच्छा, है। आपको लग रहा है कि अब सालिसी का किरदार अदा करने कौन-से ममालिक बीच में आएँगे? देखो रूस आ सकता है? देखो सालिसी के लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग जिस तरह के एस्पेक्ट्स बने हुए हैं ना, हुँ। उसमें अब वो सालिसी वाली बात नज़र नहीं आती कहीं पे भी, ईरान भी नहीं मान रहा। ठीक है। यही बात है ना, वो जिस तरह के प्लानिटरी एस्पेक्ट्स बने हुए हैं, मैं जब हाँ। बता रहा हूँ कि भाई यूरेनस का मार्स के साथ एस्पेक्ट बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। सैटर्न का नेपच्यून के साथ एस्पेक्ट बना हुआ है, ठीक है। ठीक है। तो ये एस्पेक्ट्स ऐसे हैं कि यहाँ पे धमाके के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता, आग ही आग है। आग ही आग है, नज़र नहीं आता मुझको। ठीक है। अच्छा, अब आप नेतन्याहू का अगर रोल देखें तो आपको क्या लगता है कि नेतन्याहू का आगे रोल क्या है? देखो डेफिनेटली उसने उसका, पहले फ़लस्तीन पर किया, अब दूसरा हाँ, ईरान पर। मगर अब मेन किरदार जो-सा है ना, वो ट्रम्प का सामने आ रहा है, नेतन्याहू का कम आ रहा है। देखो नहीं, ट्रम्प को तो नेतन्याहू आगे करने की कोशिश कर रहा है ना हाँ इस जी। वक्त, ठीक है। तो बात ये है कि अब जैसा अगर हम रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं ईरान के अंदर के, उसमें एक्टिविटी हो सकती है,
ठीक है, जो उनके सुप्रीम लीडर हैं उनको खतरात हैं, मौजूद हैं, ठीक है, उनको बहुत एहतियात की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसी तरह यही चीज़ें सेम टू सेम इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ भी हो सकती हैं, उसकी अपनी पब्लिक उनके खिलाफ खड़ी हो सकती है, क्योंकि जितने बड़ा पैमाने पे उनको नुकसान हो गया, नेतन्याहू का चार्ट ये चीज़ें इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। नेतन्याहू का जो चार्ट है वो ये चीज़ें क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि उसके खिलाफ भी ये चीज़ें हो सकती हैं। उसकी भी जान को खतरा है, बिल्कुल है। नेतन्याहू की। उसको मतलब उसकी आपकी जो अथॉरिटी है, जो रूलरशिप है, उसको खतरा है, बेसिकली जान को नहीं मैं कह सकता, लेकिन उसकी अथॉरिटी और रूलरशिप, क्योंकि अली खamenei की तो है ना, तो इधर से इसकी भी है, क्योंकि इसके घर पर भी अटैक किया गया है ईरान की तरफ से। ठीक है। अच्छा, अब सालिसी की बात कर रहे थे कि आप रूस बीच में मैंने बताया कि सालिसी का फैक्टर तो मुझे इस वक्त इन्वॉल्व होता हुआ नहीं लगता। ठीक है। इस वक्त तो कोई ऐसी फैक्टर नहीं है कि मैं ऐसा कहूँ कि मुझे कोई फैक्टर इन्वॉल्व होता हुआ लगता। हाँ, पार्टीज खुद ही आपस में बैठ जाए तो बैठ जाए, सालिसी का इस फैक्टर नहीं इन्वॉल्व। अच्छा, मैंने ओपनिंग में बात की थी कि जी इंडिया की, क्या इसमें बीच में इंडिया का क्या किरदार है? देखो, एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे जाएं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो किरदार मौजूद होगा, ठीक है। लेकिन अगर इमीडिएटली इस कन्फ्लिक्ट की हम बात करें तो इस कन्फ्लिक्ट का डायरेक्टली उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में तो आप वो देखो ना कि जिस तरह वो एक ग्रेटर इसराइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उसी तरह इधर यहाँ पे अखंड भारत बनाने की कोशिश हो रही है। हाँ, ठीक है। ग्रेटर इसराइल की जो सरहदें हैं वो इराक तक आती हैं, ठीक है। जो अखंड भारत है उसकी सरहदें ईरान तक जाती हैं, ऐसे ही है, ठीक है। तो बीच में रह गया ईरान, ये तो ईरान ही इस वक्त तख्ता मश्क बना हुआ है, ठीक और है। वही सब कुछ उभरा है। हाँ, तो वो ये चीज़ें हैं ना कि वो जो उनकी अगर वो उनकी अपनी आइडियोलॉजीज़ हैं, उनकी अपनी वो हैं सारी, कि उधर से वो इधर से ये, ठीक है। तो बाकी दुनिया शायद उनको लगता है कि शायद सिर्फ वो तमाशा देखने आए हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसराइल की मदद कर रहा है अमेरिका, और ईरान की मदद की आवाज़ आई है कि जी चाइना की तरफ से है। आपको देखो, मैंने आपको पहले मैंने ये चीज़ पहले इंडिकेट की कि चार्ट है वो बड़ी क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो ऐसे खुफिया दुश्मन अमेरिका के, ठीक है, जो खुफिया हैं, ठीक है, वो ज़रूर चाइना को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो सामने नहीं आएंगे। यानी कि ईरान को सपोर्ट कर सकते हैं मगर सामने नहीं आएंगे, खुल के सामने नहीं आएंगे, पीछे से पीछे, जैसे हम लोग कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान को पीछे से। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो भी कर रहे हैं वो सामने नहीं आएंगे, सामने आकर नहीं होगा। अच्छा, अब ये सारे कंडीशन में अब पाकिस्तान और इंडिया की बात करें तो आपको लग रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया की आगे कोई कशीदगी है, कुछ इस तरह का इंडिया पंगा लेगा? मैंने पहले भी कहा था कि बड़ी मेजर कशीदगी तो नहीं है। हाँ, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है जो आपकी, वहाँ पे झड़पें चलती रहेंगी, वो सिलसिला वो उनका चलता रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब प्लान की कंडीशन आपने मुझे बताया जी, आग ही आग है, आगे कुछ इस तरह है। अब ये कौन सी ऐसी मूवमेंट होगी स्टार्स की जिस पे ये जाके सारा? देखो, ये एस्पेक्ट्स अभी बने हुए हैं, ठीक है। ये एस्पेक्ट्स छोटे एस्पेक्ट्स नहीं हैं, और इनकी ड्यूरेशन भी बड़ी है, क्योंकि ये बड़े प्लैनेट्स के एस्पेक्ट्स हैं। अगस्त तक जाएगा? ठीक है, अगस्त तक तो नहीं जाएगा, लेकिन ये जुलाई के मिड तक तो जाएगा, ठीक है। अच्छी चीज़ें जाएंगी, तो आप कह सकते हो कि अगस्त तक, जुलाई एंड तक तकरीबन ये चीज़ें जा सकती हैं, क्योंकि ये एस्पेक्ट्स हैं आपके जो आउटर प्लैनेट्स हैं ना, उनके एस्पेक्ट्स हैं। आउटर प्लैनेट स्लो मूव करते हैं, ठीक तो जो प्लैनेट जितना स्लो मूव करता है उतना ही उसका इम्पैक्ट जो है वो देर तक रहता है, ठीक है। इसलिए ये इम्पैक्ट्स तो रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजहर भाई। अजहर भाई हमारे साथ मौजूद थे, और अजहर भाई का यही कहना है कि जी इस टाइम पे जो प्लानिटरी कंडीशन बन रही है उसमें आग ही आग है। अब ये अगस्त जुलाई के मिड तक ये सूरत हाल थमती नज़र नहीं आ रही। अमेरिका के किरदार आपके सामने है कि जी इसराइल को किस तरह से सपोर्ट कर रहा है, और बाकी चाइना अगर सामने आएगा तो फ्रंट फुट पे नहीं आएगा, बैक फुट पे जाकर होगा। और यूके की तो बात करना मैं भूल गया, यूके के बारे में बताएं कि यूके आपको लगता है कि इसराइल की मदद के लिए आ रहा है? देखें, फिर वही बात है कि मेजर फैक्टर जो है वो यूएस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूएस शुरू से ही इसराइल का एलाय है, ठीक है। यूके अगर इन्वॉल्व होता है, फिर दूसरे कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर ये एक सिनेरियो बड़ा डिफरेंट हो जाएगा, जो कि इस वक्त बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, बाकी बात रह गई जी, उनको चाहिए सिर्फ रजीम चेंज का मुतालबा है। रजीम चेंज हो गई तो ये जंग थम जाएगी। अब देखते हैं जी आगे क्या होता है, ये जंग कब तक चलती है। बाकी अल्लाह हर तरफ जो सा खैर रखे। बहुत शुक्रिया अजहर भाई। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।